प्रिय बच्चों, द्वादश के भैया जनन स्वास्थ्य में आज हम पढ़ते हैं परिवार नियोजन, फैमिली प्लानिंग। जिस परिवार नियोजन में मानव समाज में स्त्री पुरुष सामाजिक प्राणी हैं जो एक साथ रहकर पारिवारिक जीवन व्यतीत करते हैं और सहज ढंग से संतान उत्पत्ति करते हैं। मानव जनसंख्या परिवारों की संख्या और परिवारों के सदस्यों की संख्या पर निर्भर करती है। मानव जनसंख्या की वृद्धि दर कम करने अर्थात नियंत्रित करने के लिए परिवारों में संतान उत्पत्ति की दर कम व नियंत्रित करना अति आवश्यक होता है। इस प्रक्रिया को हम फैमिली प्लानिंग या परिवार नियोजन कहते हैं और समाज में इसको विस्तृत जागरूकता अति आवश्यक होती है। परिवार नियोजन प्रत्येक व्यक्तिगत परिवारों के स्तर पर होता है। आज विश्व स्तर पर मानव जनसंख्या में वृद्धि संपूर्ण मानव जाति के अस्तित्व में के लिए खतरा है। अतः परिवार नियोजन का परिपालन भारत जैसा विकसनशील देश के लिए नितांत आवश्यक है। परिवार नियोजन की वैज्ञानिक विधियों में हम बात करते हैं अस्थायी विधियों में नंबर 1 बात आती है व्यवहार संबंधी विधियां, जिसमें स्त्रियों के गर्भाशय ग्रीवा से स्रावित श्लेष्म की जांच करना, कैलेंडर विधि, स्त्रियों के शरीर का तापमान, रासायनिक विधियों में जेली एवं क्रीम का प्रयोग, फोम पाउडर का प्रयोग, ड्यूज विधि, वर्तिका विधि, शुक्राणुनाशक प्रयोग, यांत्रिक विधियों में गर्भ निरोधक गोलियों का प्रयोग, क्रमिक गोलियों का प्रयोग, निरोध का प्रयोग, डायफ्राम एवं सर्विकल टोपी का प्रयोग, गर्भ समापन अंतःगर्भाशयी युक्ति का प्रयोग। यूआईडी तकनीकी की विशेषता में कॉपर्टी, अंतरोपित छड़ का प्रयोग, गर्भ निरोधक पेंच का प्रयोग। परिवार नियोजन की प्राकृतिक विधियों में इसी के साथ साथ जुड़ा हुआ स्थायी विधि है, जिसमें बंध्याकरण विधियां आती हैं। परिवार नियोजन में बाधाओं के संदर्भ में परिवार नियोजन में असफलता का मुख्य कारण रूढ़वादिता, आज भी संतान ईश्वर की देन है और लड़के के जन्म से वंश का नाम चलने की अवधारणा प्रमुख है। और इसमें जो परीक्षा में पूछा जाता है एमटीपी, जिसे हम मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जिसे हिंदी में चिकित्सीय सगर्भता समापन एमटीपी, जब पति पत्नी स्वैच्छिक रूप से यह निर्णय करते हैं कि उन्हें अपनी अभी संतान नहीं चाहिए, कुछ कारण कुछ भी हो, तो ये गर्भावस्था पूर्ण होने से पूर्व ही गर्भ के समापन का निश्चय कर लेते हैं और चिकित्सीय सलाह लेकर गर्भ का समापन कराते हैं। इसे सामान्यतः गर्भपात या चिकित्सीय गर्भता समापन एमटीपी कहा जाता है। इसमें जैसे कि जन्म नियंत्रण के महत्वपूर्ण उपायों में हम दो हमारा एक का नारा प्रचलित हुआ है। जन्म नियंत्रण अर्थात गर्भ निरोधक विधियों में समीक्षात्मक की गई कि मुंह का सेवन, योग गर्भ निरोधक, टीकाकरण, कॉपर टीका प्रयोग, शल्य चिकित्सा विधि, रोध विधि, परंपरागत एवं प्राकृतिक विधि। इसी क्रम में बंध्यता की बात करते हैं, इनफर्टिलिटी की बात करते हैं, जिसमें मुख्य 2 श्रेणियों में बांटा गया है, जिसमें प्राइमरी इनफर्टिलिटी और दूसरा सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। प्राथमिक बंध्यता के अंतर्गत ऐसी स्त्रियां आती हैं जो किसी भी जनन अक्षमता के फलस्वरूप विवाह में 1 वर्ष बाद तक भी गर्भवती नहीं होती हैं। और सेकेंडरी इनफर्टिलिटी में अंतर्गत वे स्त्रियां आती हैं जो विवाह के 1 वर्ष के भीतर गर्भवती हो जाती हैं, परंतु गर्भ पूरे समय तक टिकता नहीं है, अर्थात शिशु के जन्म से पहले ही गर्भपात
हो जाता है, जिसे हम एबॉर्शन कहते हैं। और यद्यपि मानव समाज में बांझपन का मुख्य कारण स्त्रियों को ही माना जाता है, परंतु प्राप्त आंकड़ों के अनुसार लगभग 40% पुरुष जनन अक्षम तथा 40% स्त्रियां जनन अक्षम तथा लगभग 20% स्त्री व पुरुष दोनों में जनन अक्षमता यानी इनफर्टिलिटी पाई जाती है। और जिसमें से पुरुषों की जनन अक्षमता के कारक भी हैं कुछ फैक्टर ऑफ इनफर्टिलिटी इन मैन, फैक्टर ऑफ इनफर्टिलिटी इन वुमेन। मैन में वीर्य के शुक्राणु की संख्या का कम होना, शुक्राणु की गति की अल्प क्षमता का होना, लैंगिक कमजोरी के कारण मैथुन में अक्षमता का होना, शुक्राणु का अनियमित आकार का होना, शुक्राणु का क्षीण होना, ये सारी क्रियाएं पुरुषों के जनन अक्षमता के कारक हैं। और स्त्रियों के जनन अक्षमता के कारक में गर्भाशय एवं गर्भाशयी नालों की असाधारण संरचना, जिसे हम नलिका अनुवर्तता ट्यूब इनफर्टिलिटी कहते हैं, और अनियमित अंडोत्सर्ग स्त्रियों की बाध्यता का मुख्य कारण है। अंडाशयों में अंडजनन की ठीक प्रकार का ना होना, गर्भाशय में संक्रमण का होना, योनि में संक्रमण का होना, योनि जनन जनित रोग जिसमें क्लेमाइडिया भी संक्रमण का प्रमुख कारण है। ये सारी बात इसमें आती है। इसके बाद हम नेक्स्ट टर्न पर IVF जो टेस्ट ट्यूब बेबी परीक्षण है उसके बारे में चर्चा करेंगे। टेस्ट ट्यूब बेबी परीक्षण कैसे होता है और टेस्ट ट्यूब बेबी परगननी शिशु के द्वारा कैसे निर्माण होता है, इसकी विधियों का वर्णन करेंगे नेक्स्ट टर्न। थैंक यू।